नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्तियों की। 8 में से 5 भर्तियों का वेरिफिकेशन नहीं, आचार संहिता भी नज़दीक। तो आचार संहिता में कुल मिलाकर के साथियों 50 दिन बचे हैं। ओवरऑल अगर हम दिनों की बात करें तो चिकित्सा विभाग यहाँ पर चुप्पी साधे हुए है। सुरेश नवल जो निदेशक हैं अराजपत्र चिकित्सा विभाग के, उनके तो कहने ही क्या, उनके हर जवाब में कोई ना कोई खामोशी जो नज़र आती है। उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं देरी है किसी भी चीज़ को लेकर के। सुरेश नवल का हर बार का जो स्टेटमेंट जो मीडिया में आया अब तक, और जो मैंने अपने स्तर से एनालिसिस किया, उनका एक तरीके से जो जवाब होता है वो इस तरीके का होता है जिस तरीके से एक बच्चे को हम कहते हैं कि आज तेरे लिए टॉफ़ी लेकर आऊँगा, फिर हम उसके लिए छोटा सा टुकड़ा ले आए किसी मिठाई का, फिर कहते हैं कि अब तेरे को साइकिल लेके दूंगा, और उसके बाद हम उसे खिलौने वाली साइकिल ला के दे दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से एक अधिकारी कर रहे हैं। जो मनमाना तरीका है चिकित्सा विभाग भर्तियों को लेकर के, वो इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं वो डायरेक्टर श्रीमान सुरेश नवल जी के आ रहे हैं। तो इस तरीके से 8 में से 5 भर्तियों को लगभग यहाँ पे अटका दिया गया है। वास्तविकता यही है। आप में से आप लोग कुछ भी सोचिए, मेरा भी ये व्यू नहीं है कि ये भर्तियाँ ना हो, लेकिन साथियों अब जो समय बचा है वो इतना कम बचा है कि जहाँ से ऊँट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। कोई आपको दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि इन भर्तियों की नियुक्तियाँ होंगी या नहीं होंगी, और कोई दावा कर रहा है तो महज वो ख्याली पुलाव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वास्तविकता में अगर आप लोग जाएंगे तो 50 दिनों के अंदर क्या कुछ हो सकता है आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो वेरिफिकेशन जो लिस्ट है उसका इंतज़ार है। दैनिक भास्कर ने जब सुरेश नवल से सवाल किए तो सुरेश नवल के जो जवाब हैं जब आप लोग सुनेंगे, आप लोग देखेंगे, तो आपको खुद को या तो हंसी आएगी या शर्म आएगी कि एक जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जिस पर 1.5 से 2 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भर रखा है, उनको क्या लगेगा कि किस तरीके के जवाब हैं। सबसे पहले वो जवाब ही आप लोग देखिए। यहाँ पर जो सवाल पूछे गए दैनिक भास्कर से कि 8 अलग अलग कैडर की भर्तियों के कितने आवेदन मिले हैं, तो कहा है कि हमें पता नहीं है। ठीक है, फिर कहा हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब एक बात बताइए, पहली बात तो हमने मान ली चलो पता नहीं है, लेकिन दूसरी बात डिस्क्लोज नहीं कर सकते। चोरियां की हैं कि डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता कि कितने फॉर्म जो हैं लगभग ओवरऑल भरे गए हैं, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर वेरिफिकेशन सूची कब तक जारी होगी ये भी नहीं बता सकते, कब जारी करेंगे। यानी कि कोई नहीं जानता इस डायरेक्टर साहब को, सुरेश नवल जी को, ये खुद ही जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है। एक तरीके से खुद ही गंगाधर बने बैठे हैं चिकित्सा विभाग के, जो खुद ही जानते हैं कब क्या करना है। तीसरा सवाल जब इनसे पूछा गया अब तक सूची जारी नहीं होने का कारण नहीं है, क्या कारण है कि क्यों नहीं जारी करी, तो यहाँ पर बता है कोई कारण नहीं है। अब देखिए इस तरीके से वो तो लठ लेके बैठ गए हैं कि कोई कारण नहीं है, जारी करेंगे बस। अब देखिए जब कोई कारण नहीं है, तीनों ही सवाल हैं और तीनों ही सवालों के जवाब जो हैं वो एक तरीके से ढुलमुल रवैये से दिए गए हैं। आवेदन संख्या नहीं बता सकते, कब जारी करेंगे ये भी नहीं बता सकते, क्यों जारी नहीं की कोई कारण नहीं है। एक तरीके से ये जो सवाल हैं उनके जवाब जो दिए गए हैं कहीं ना कहीं दिल तोड़ने वाले हैं। आपका टूटे ना टूटे, लेकिन मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है इस बात को लेकर के कि एक अधिकारी जिनसे उम्मीदें हैं लाखों बच्चों को, लाखों परिवारों को, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इस तरीके से हम करने चाहिए। और ये दैनिक भास्कर ने जो छापा है कि लापरवाही बहुत बड़ी है, और सिफू को जैसे कि पहले ही कहा था कि एक अनजान भर्ती एजेंसी, एक ऐसी भर्ती एजेंसी जिसको स्टाफ भी यहाँ पर ठेके पे दिया गया, 75 लोग भेजे गए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये स्थितियाँ हैं जिस तरीके से किया गया था। 75 लोग भेजे गए थे, उसके बाद लगा था कि कुछ बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो इनको अटकाने का काम लगभग यहाँ पर तय कर दिया है। अगस्त में वैरी सूची नहीं जारी होने पर आचार संहिता के कारण 5 बड़ी भर्तियाँ आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, अगर नहीं हुई तो ऐसे में विभाग की ओर से स्कैनिंग के लिए नियुक्त अधिकारियों को तय समय पर पूरा काम कर लेना चाहिए। 1.5 माह से स्कैनिंग के लिए लगाएगा अधिकारी युवाओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। फार्मासिस्ट का भी यही हाल है। तो यहाँ पर देखिए एक और झोल है,
क्या कहते हैं एक्सपर्ट, वेरिफिकेशन सूची अल्फ़ाबेट की बजाय प्रतिशत बेसिस पर जारी करें, जिससे अभ्यर्थियों को नंबर आने से या नहीं आने से आसानी से पता लग सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। एक ही नाम के दो अभ्यर्थी हो तो उनका नाम, जन्म तिथि लिख दिया जाए साथ में, ताकि उनको भी कन्फ्यूजन ना हो कि, और उनकी आवेदन संख्या, ताकि एक नाम के सेम नाम सेम पिता के नाम होने पर उन्हें पता चल सके भाई मेरी जन्म तिथि है, मेरे आवेदन जो संख्या ये है, ताकि वो दिक्कत ना हो कि 5 बड़ी भर्तियों में कितने कितने पद हैं आप लोगों के सामने हैं। लास्ट डेट क्या थी, वेरिफिकेशन की डेट तो अभी आई नहीं है। तो कुल मिलाकर के गोल घुमाने की सीधी स्पष्ट सरल कोशिश है। और जहाँ तक है चिकित्सा विभाग कामयाब है गोली देने में, और जो संविदा के जो नेता हैं जो लीड कर रहे हैं आप लोगों को 5-6 भर्ती 8 भर्तियों को लेकर के, उनको भी लगातार लॉलीपॉप्स दिया जा रहा है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वक्त पर संघर्ष नहीं किया तो ये भर्तियां हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल बेसिक सी बात ये है कि अब तक इन भर्तियों की जो सूची है वो जारी हो जानी चाहिए थी, और ये ईसीजी वगैरह एंड छोटे छोटे जो कैडर है 200, 150, 300 पदों वाले, इनको जारी करके चिकित्सा विभाग ने कोई तीर नहीं मार लिया है अपने आप में कि वो बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया है। ठीक है, इतना काम तो एक आदमी तुम कर दो अकेले में। अगर तुम्हें 1000 लोग दिए जाएं और उनका कट ऑफ बनाने के लिए दिया जाए, सूची बनाने के लिए, तो आप लोग भी कर सकते हो। 75 अधिकारी लगाए गए हैं, कर्मचारी लगाए गए हैं, कुछ सिफूके भी लोग हैं। ठीक है, फिर भी उसके बाद काम नहीं हो रहा, तो कम से कम कारण स्पष्ट कर दिए जाएं कि भाई हम सूची इसलिए जारी नहीं कर रहे, तुम्हारी जो आवेदन पत्र हैं उनमें गलतियां हैं, कोई कोर्ट के केसेज हैं, कोई तो रीज़न होगा ना कि जारी नहीं कर रहे। ऐसा थोड़ी ना एक डायरेक्टर हो आप, चिकित्सा विभाग के मुखिया हो, एसीएस मैडम के बाद अगर कोई पावर में है, चिकित्सा मंत्री के बाद अगर कोई पावर में है तो ये सुरेश नवल जी हैं, जिनके सिग्नेचर से सीएमएचओ बदल जाते हैं, जिनके सिग्नेचर से कई लाख करोड़ रुपए के काम हो जाते हैं चिकित्सा विभाग में। इनके सिग्नेचर बहुत अहम होते हैं। और ये जब कहें डॉक्टर साहब सुरेश नवल जी कि हम नहीं बता सकते, तो एक तरीके से संशय पैदा होता है। आखिर सवाल फिर किससे होगा, कौन बताएगा? क्या चिकित्सा मंत्री आकर के बयान देंगे? क्या एसीएस मैडम सुब्रा सिंह बयान देंगे कि हम इन भर्तियों को इस तारीख तक पूरा करेंगे? जब एक अधिकारी जो ऑथराइज है सरकार की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से, कि वो सब कुछ कर सकता है, उसके बाद एक अधिकारी का इस तरीके से जवाब दिया जाना, कहीं ना कहीं युवाओं के जो मन है उसके साथ खिलवाड़ है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। यहाँ पर सुरेश नवल जी को इन तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सादगी से देने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर बच्चों की तरह जवाब दिए गए, नहीं पता, मैं तो नहीं खेलूँगा, मैं तो ये नहीं खाऊँगा, उस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, जो कि निहायती बेशर्मी की हद है। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी। मैं सुरेश नवल जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि इन युवाओं के साथ ऐसा ना करें प्लीज़। सर, आप बहुत बड़े ओहदे पर हैं, और कम से कम दुआएं लेके जाइए इन बच्चों की, जो कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा है कि चुनावी आचार संहिता में भर्तियां ना उलझे। दुआओं की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जिनको मिली हैं वो जानते हैं उस दुआ की कीमत। ठीक है, दवाओं से कहीं बढ़कर होती है। तो डायरेक्टर साहब जी, अगर आप चाहते हैं इन बच्चों को जॉब मिले, नौकरी मिले, तो कम से कम जल्द से जल्द लिस्ट जारी करके, वेरिफिकेशन जारी करके, कम से कम फाइनल लिस्ट तक तो किया जाए। बाकी चीज़ें तो चलो देख भी ली जाएंगी, लेकिन कम से कम फाइनल लिस्ट तक तो इनको पहुंचाया जाए, अंजाम तक तो पहुंचाया जाए, ताकि जो मन है, जो संशय है, जो डर है, शंका है, वो तो दूर हो सके। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में जो कुछ भी कहा गया है अपने बिहाफ पे कहा है, और किसी भी प्रकार का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन दोस्तों गुस्सा हो जाते हैं जब इस तरीके की चीज़ें देखते हैं कि लाखों बच्चों का फ्यूचर है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी वो किस तरीके का बर्ताव करें। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।